हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो हम लोग बहुत ही अच्छे सीरीज एक पेट का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए कर रहे हैं और आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। तो इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो जो स्टूडेंट आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए, शेयर लाइक और बेल आइकन का बटन आप ज़रूर दबा दें, क्योंकि आपके लिए जो भी मैं लेक्चर डालता रहूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आप मेरे साथ अगर जुड़े हुए हैं तो मैथ में मैं आपको गारंटी देता हूं कि किसी भी एग्ज़ाम में आपको मैथ में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो हम लोग पेट के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर चुके हैं और आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और पहला ही क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि करड़ी का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, पावर से रिलेटेड है। घातांक का क्वेश्चन दिया कि 27 के पावर यक्स प्लस 27 के पावर यक्स माइनस 1/3 बराबर 729। तो यक्स का मान क्या होगा? क्लियर है। तो आप देखिए क्वेश्चन को करने का कई तरीका हम लोग के पास है, क्वेश्चन करने का कई तरीका हमारे पास है, लेकिन क्या तरीका हम लोग लगाते हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर 27 की पावर यक्स है और यहाँ पर क्या है भाई 27 की पावर यक्स माइनस 1/3। तो आप अगर हम लोग ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसको हम 27 की पावर यक्स प्लस इसको 27 की पावर यक्स इंटू 27 की पावर माइनस 1/3 अलग अलग लिख सकते हैं, क्योंकि ये रूल होता है कि अगर यक्स की पावर a इंटू यक्स की पावर b है, अगर आधार बराबर है तो ये यक्स की पावर a प्लस b हो जाता है। अगर आधार बराबर है तो पावर हम लोग का जुड़ जाता है, ये हम लोग का नियम होता है। और ये सब घातांक में आपको चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, उसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया है और इन सब का मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया है। तो जो स्टूडेंट आज वीडियो को देख रहे हैं, इस पहली बार इसमें जुड़े हैं, तो वो वहाँ से ये सब कॉन्सेप्ट आप सीख सकते हैं। तो आइए आगे बात करते हैं। फिर ये हमारा बराबर हो गया भाई 972। क्लियर है। तो अब देखिए 27 की पावर यक्स हमारा कॉमन हो गया यहाँ से, और यहाँ पर चाहे 1 प्लस, अब ये 27 की पावर 1/3, क्या हम 27 को 3 के घाते 3 लिख सकते हैं और उसके पावर माइनस 1/3 बराबर हो जाएगा हमारा 972। तो ये 27 के पावर यक्स हो गया प्लस 1 प्लस, अब देखिए 3 के घाते 3 फिर पावर में माइनस 1/3। तो आप जानते हैं कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो ये बचा 3 की पावर -1 बराबर 972 वही आ गया। अब इस 27 को भी हम चाहें तो 3 की पावर 3 लिखेंगे और उसके पावर यक्स कर सकते हैं। ब्रैकेट में 1 प्लस, अगर 3 की पावर 1 है तो ये 1/3 आएगा तो प्लस हो जाएगा। पावर अगर ऊपर से नीचे आ जाए तो माइनस, जैसे अगर a की पावर प्लस यक्स है तो इसको 1/a की पावर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा और प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया। अब 729 का भी हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, क्योंकि बाद में हम लोग को 972 का फैक्टर कर ले। तो सबसे पहले तो किससे कटेगा भाई? 9 से ही कट जाएगा। 972 को हम लोग 9 से काट लेते, दिख रहा है 9 एकम 9 0 9 8 72। फिर 9 से काटेंगे अगर तो 9 एकम 9 9 दूना 18। फिर 2 से अगर काटा जाए 2 6 12, फिर 2 से अगर काटा जाए तो 2 3 6, फिर 3 से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये जो 9 है इसका भी 3 गुणे 3 होगा और इसका भी 3 गुणे 3 होगा। तो इसका मतलब कि कितनी बार हो गया? 3 कितनी बार हो गया? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, मतलब ये 3 की घाते 5 हो जाएगा प्लस 2 की घाते 2 का मतलब 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए ये 3 की पावर 3 फिर पावर यक्स, तो ये 3 की पावर हो जाएगा 3 यक्स। 1 प्लस 1/3 करेंगे तो 3 यहाँ चला जाएगा, 3 प्लस 1 ये हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा भाई 4/3 बराबर 3 की घाते 5 और 2 की घाते 2 का मतलब 4 होगा। तो ये पूरा कहानी ख़त्म, 4 से 4 कट गया। अब इस 3 का इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बचेगा 3 की पावर 3 यक्स, इधर 3 की पावर 5 और ये 3 का मल्टीप्लाई मतलब 3 की पावर 1। तो 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 मतलब ये हो जाएगा 3 की पावर 6। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर आप देख लीजिए, ये 3 की पावर 3 यक्स बराबर 3 की पावर 6 हो गया। तो अब अगर बेस बराबर है तो पावर बराबर होगा, मतलब 3 यक्स बराबर 6 होगा। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 3 दूना के 6। यक्स का मान कितना हो जाएगा भाई?
2 आ जाएगा, मतलब पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। तो अब देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, घात से क्वेश्चन लिया गया था, पावर से क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए है और करड़ी से क्वेश्चन दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया है भाई, यहाँ पर दिया है कि 5 रूट के अंदर x की पावर -3/5, फिर ये ब्रैकेट, फिर इसके पावर -5/3, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट, फिर पूरे के पावर 5 का मान हमको बताना है। और ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है x के पावर 5, जो बी ऑप्शन है x के पावर -5, और जो सी ऑप्शन है x, और जो डी ऑप्शन है 1/x। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप देखिए आ गया, बहुत बेहतरीन। आप एक चीज़ याद कर लीजिए, अगर x की पावर a, फिर ब्रैकेट बंद पावर b, फिर ब्रैकेट बंद पावर c अगर दिया है, तो ये जो पावर में ब्रैकेट इन सब का आपस में गुणा हो जाता है, तो ये हो जाता है x की पावर a इंटू बी इंटू सी हो जाएगा। अगर x की पावर a, फिर ब्रैकेट बंद उसके पावर b, फिर ब्रैकेट बंद उसके पावर c, तो जब ये ब्रैकेट हटेगा तो इन सभी पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब हो जाएगा x की पावर a इंटू बी इंटू सी। ये घातांक का रूल होता है, हमने वो चैप्टर में काफ़ी डिटेल में बताया है। तो जो स्टूडेंट इस चीज़ को थोड़ा भी कन्फ्यूजन है, तो वहाँ से जाके प्ले लिस्ट से घातांक करड़ी वाला पूरा कॉन्सेप्ट आप सीख सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले जो है कि हम इसको उठाते हैं, तो ये हमारा x की पावर -3/5 है। अब इसको करड़ी हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/5, फिर उसके बाद एक ब्रैकेट है, फिर उसके पार है -5/3, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट है और सबके पावर फिर क्या है 5 है। क्लियर है? तो अब देखिए x की पावर -3/3, फिर ब्रैकेट बंद 1/5, फिर ब्रैकेट बंद -5/3, फिर ब्रैकेट लगा के पावर 5। तो जब सारे ब्रैकेट को हटाएंगे तो इसका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो होगा क्या है, x की पावर यहाँ पर -3/5 इंटू 1/5 इंटू -5/3, फिर इंटू 5, सारे पावर का मल्टीप्लाई। तो अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 बार 5 यहाँ है, 2 बार 5 ऊपर है, 3 से 3, तो केवल बच गया हमारा माइनस प्लस, मतलब x की पावर 1 बच गया, मतलब x आ गया। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर पावर है ब्रैकेट लगा हुआ, तो जब ब्रैकेट हटेगा तो सारे पावर आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। तो देख रहे हैं आप, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन के लेवल को आप समझ रहे हैं कि कितना अच्छा क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 3। तो इस प्रैक्टिस सेट में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। दिया है कि 6, 2, 4, 7, 3, 2, 1, 6 के वर्गमूल में कुल कितने अंक होंगे, कुल कितने अंक होंगे। इसका मतलब पूछ रहा है कि जब इसका वर्गमूल हम लोग निकालेंगे, ऑप्शन भी दिया हुआ हमारे पास, 4 अंक होंगे, 5 अंक होंगे, 6 अंक होंगे या फिर 8 अंक होंगे। इसका मतलब ये है कि जब इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो जो वर्गमूल आएगा वो कितने अंकों का नंबर होगा, कितने अंकों का नंबर होगा। जैसे हम लोग 144 का वर्गमूल निकालते हैं तो ये क्या आ जाता है भाई, 12 आता है। 12 आता है कि नहीं, ये 2 नंबर का नंबर था, 3 अंकों की संख्या थी, तो इसका वर्गमूल कितना आ गया, 2 अंकों का आ गया। क्लियर है? अच्छा, इसका वर्गमूल कभी भी 3 अंकों से नहीं है, 3 अंकों से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का जब वर्गमूल निकालेंगे तो उस नंबर में जितने भी अंक होंगे उसके वर्गमूल की संख्या उसके आधा होगी या उससे आधा से थोड़ा से ज़्यादा होगा। तो अब जिसे इसमें कितने अंक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अंक है। 8 अंक है, तो जो इसका वर्गमूल आएगा वो या तो 4 अंकों का होगा या तो 4 से कम होगा, 4 से ज़्यादा नहीं होगा। मतलब सी वाला और डी वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, सी वाला और डी वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो बचेगा
अच्छा, और 5 भी नहीं होगा तो एक ही ऑप्शन बच गया, वो बच गया 4 बच गया। क्लियर है, वो बच गया 4 होगा। तो क्योंकि किसी भी नंबर का जब स्क्वायर करेंगे, जैसे हम लोग जब 25 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाता है भाई, 625 आ जाता है। तो 625 3 अंकों की संख्या है, तो इसका वर्गमूल 2 अंकों का ही आएगा। 3 अंकों मतलब 2 से ज़्यादा अंक नहीं आएंगे, उसके आधे से कम अंक कभी भी नहीं आएंगे। तो ये क्वेश्चन हम लोग का हो गया। या तो आप डायरेक्ट वर्गमूल निकाल कर भी चेक कर लेंगे तो भी उतना ही आएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 किया जाए दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। दिया है 0.96 का होल क्यूब माइनस 0.1 का होल क्यूब बटा में 0.96 का स्क्वायर प्लस 0.096 प्लस 0.01 का मान क्या होगा। इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए हम लोग। अब ऊपर आपको दिख गया कि 0.96 का होल क्यूब माइनस 0.1 का होल क्यूब। तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए, जहाँ भी आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन दिखे तो तुरंत आपको अलजेब्रा का फार्मूला याद आना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ए क्यूब माइनस बी का फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये इसका फार्मूला होता है। ये क्या होता है, इसका फार्मूला। तो ये 0.96 का होल क्यूब 0.1 का होल क्यूब, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, अच्छा माइनस होगा, माइनस 0.96 माइनस 0.1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में होगा 0.96 का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 0.1 का होल स्क्वायर प्लस ए इंटू बी 0.96 गुणे 0.1, और नीचे जो हमारा है वो है 0.96 का होल स्क्वायर प्लस 0.096 प्लस 0.01। क्लियर। तो अब देखिए 0.96 में से ये घटेगा 0.86 बचेगा पहले ब्रैकेट में, और यहाँ पर बच गया 0.96 का होल स्क्वायर प्लस, जब 0.1 का स्क्वायर करेंगे 0.01 आ जाएगा, और जब 0.96 गुणे 0.1 जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ है और 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ है, तो गुणा करने के बाद टोटल 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। तो 9, 6 और 0 बढ़ा के यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, और फिर नीचे जो हम लोग का बचा हुआ है 0.96 का होल स्क्वायर प्लस 0.096 प्लस 0.01। तो ये देखिए पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि जो वैल्यू ऊपर है वही वैल्यू नीचे, केवल बच गया 0.86, केवल बच गया 0.86, और यही हम लोग का हो जाएगा आंसर। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा 0.86। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। तो आइए देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में मैंने आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लाया है। आप क्वेश्चन को देखकर खुद समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। आपको ये भी साथ साथ बता दें कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आप सही रूल लगा रहे हैं, सही तरीका लगा रहे हैं, तो कोई भी मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व करना है नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया है। दिया है कि 999 सही 98 बटा 99 गुणे 99 का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, क्या मान क्या होगा। अब देखिए, अब इसमें क्या आपको करना, बहुत बच्चे क्या करेंगे 99 से 99 कैंसिल कर देंगे, ऐसा नहीं होगा भाई। ये देखिए सही भिन्न में दिया है। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर 2 सही 3/5 दिया है तो इसको कैसे करते हैं, 2 5 10 3 13, इसको हम लोग लिख देते हैं 13/5। सही भिन्न को हम लोग भिन्न में बदल देते हैं। तो यही काम यहाँ है, तो इसका इसमें गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे, मतलब 999 गुणे 99 प्लस 98 बटा में 99 इंटू 99। इस क्वेश्चन का मतलब ए है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा हम लोग को, तब जाके हमारा सही आंसर आ जाएगा। अब आप जो है कि ये नीचे से काट सकते हैं, पहले नहीं काट सकते थे, अब काटेंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन बन गया 999 गुणे 99 प्लस
98। अब आता है कि इसको गुणा कैसे किया जाए। गुणा तो बिल्कुल आसान है, अब इसमें 99 से गुणा कर देंगे, फिर 98 जोड़ देंगे। लेकिन थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाते हैं गुणा भी करने में। तो क्या 99 को मैं 1000 माइनस 1 लिख सकता हूँ? 999 को 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं हम लोग। आप कहेंगे बिल्कुल सही, इंटू 99 प्लस 98। अब देखिए जब इसका गुणा करेंगे इसमें 1000 में, तो ये 99,000 हो जाएगा, 0 0 0। और जब इसमें करेंगे तो माइनस 99 और प्लस यहाँ 98 ऑलरेडी है, तो यहाँ बचेगा 99000। अब माइनस 99 से में प्लस 98 घटेगा -1। अब इसमें से जब -1 आप घटाएंगे, देखिए 99 1 2 3, इसमें से जब -1 करेंगे तो 10 में से 9 गया, 1 गया 9, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 8 और यहाँ भी बच रहा 8 और यहाँ पर 9। तो जो इसका आंसर आएगा 98889, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन भी दिया होगा इसका, और यही हम लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगर कैलकुलेशन को हम लोग सही किए हैं, आप चेक भी कर लेंगे। हम लोग क्या किए, 999 गुणे 99 प्लस 98 बटा में 99 और ये हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, बच गया 999 गुणे 99 प्लस 98। हमने 999 को 1000 माइनस 1 लिखा गुणे 99 प्लस 98, तो ये गुणा कर दिए तो ये हो गया 99,000 माइनस 99 प्लस 98, तो 99,000 माइनस 1। अब 99,000 में से 1 घटाएंगे तो ये 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर अच्छा ये गलत हम लोग कर दिए ना, यहाँ पर भी 9 होगा, यहाँ पर भी 9 होगा और यहाँ पर 8 होगा, ये सही आंसर है। तो हम लोग का 98999 ये सही आंसर है। कैलकुलेशन को आप भी चेक करेंगे। मैंने कहा कि आप बिल्कुल क्वेश्चन को केवल देखेंगे नहीं, यूट्यूब पर वीडियो देखने का मतलब ये नहीं होता है आप जीएस नहीं पढ़ रहे हैं, आप मैथ पढ़ रहे हैं, तो आप खुद कैलकुलेशन बराबर करेंगे, साथ में कैलकुलेशन आप करेंगे। केवल देखने से कभी भी मैथ आपकी अच्छी नहीं होगी। अगर क्वेश्चन को केवल वो काम आपको जीएस और करंट अफेयर्स में करना है कि लेट गए चौकी पर आराम से गद्दे पर और यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, तो मैथ इस तरह नहीं तैयार होगा। मैथ आपको बैठ के मेहनत करना ही पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया है। देख किसी संख्या का 32% दिया है। क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं पहले भाई। किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है, 120 अधिक है, तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? क्लियर है। अब बोला किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से कितना अधिक है भाई? 120। तो माना जा अगर हम संख्या को 100 मान लेते हैं, संख्या हमारी कितनी है 100, तो इस संख्या का 32% और इस संख्या का 17%, इससे कितना ज़्यादा है भाई? 32% 17 से कितना ज़्यादा है? तो आप बोलेंगे 32 में से 17 को घटाइए, 12 में से 7 गया 5 और 2 15%। इसका मतलब ये 15% ज़्यादा है, और 15% की वैल्यू कितनी है? 120। 15% की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 120। तो 1% की वैल्यू कितना होगा? 15 वाटे 120 8। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 800। बस यही आंसर हो गया, यही हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आप देख रहे हैं कि कितना बेहतरीन क्वेश्चन था और बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत आसान है। तो बिल्कुल आप बेसिक तरीके से लॉजिक से करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन बड़ा नहीं होगा। करने का तरीका अगर आपका सही है तो कभी भी कैलकुलेशन लेंदी नहीं होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया है। दिया है कि निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? सबसे छोटी है। निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? पहला ऑप्शन दिया है 7/6,
जो बी ऑप्शन दिया है 7/9 और जो सी ऑप्शन दिया है 4/5 और जो डी ऑप्शन दिया है वो 5/7 दिया है। तो अब ये 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों भिन्न है। पूछ रहा है कि इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 7/6 का मतलब 7 में 6 से भाग देंगे, 6 एकम 6, 1 बच गया 0.0, फिर 6 एकम 6, फिर 4, फिर 6 4 के 36, 6 भर जाएगा 36, 4 बच गया, मतलब इसका मान आ गया 1.66। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 7 में 9 से भाग देंगे, नहीं जाएगा 0.0, 7 9 63, 7 बच गया, फिर 0, 7 9 63, तो इसकी वैल्यू आ गया 0.99। तो अब 4/5 की वैल्यू निकालें। 4 में 5 से भाग देंगे, 0.0, 5 बटे 40, इसका मतलब 0.80 या 0.8। फिर 5/7 का मतलब 5 में 7 से भाग देंगे, नहीं जाएगा 0.0, 7 7 49, 1 बचा, 7 एकम 7, तो 0.71। अब देखिए सब दशमलव में आ गया, 1.16, 0.99, 0.80 और 0.71। अब बताइए इसमें से कौन से दशमलव सबसे कम है। तो आप बोलेंगे 0.71, यही सबसे कम है और इसकी वैल्यू है 5/7। तो यही भिन्न सबसे छोटा होगा। 5/7 दिए गए भिन्नों में 5/7 जो है वो सबसे छोटी वैल्यू होगा, क्योंकि उसका मान ही सबसे कम आ रहा है। क्लियर है, उसका मान सबसे कम आ रहा है। दशमलव में चेंज कर लेंगे। जब भिन्न की आपको तुलना वाला क्वेश्चन मिले कि कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा है, तो उसका सबसे आसान तरीका है कि उसको दशमलव में हम लोग बदल लें। दशमलव के 1 स्थान या 2 स्थान तक बदल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि 4 5 6 6 9 8 में 5 का स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान क्या होगा। स्थानीय मान क्या होगा। स्थानीय मान का मतलब किसी भी अंक का जो स्थानीय मान होता है उसके स्थान के अनुसार बदल जाता है। अगर इकाई की जगह है कि दहाई की जगह है कि सैकड़ा की जगह है कि हज़ार वाले पोजीशन पर है, उसका स्थानीय मान उसके स्थान के हिसाब से बदलता है। तो 5 का पूछा है तो 5 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 है, तो 5 में 10,000 का गुणा हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो ये 5 का 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा इसका स्थानीय मान। अगर 9 का आपसे पूछा होता तो 9 किस पोजीशन पर, इकाई और दहाई, तो इसमें 10 से गुणा कर देते हैं, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाता है 90। अगर 6 का पूछा होता है, इस वाले 6 का, तो इकाई दहाई सैकड़ा, ये सैकड़े का स्थान पर है, तो इसमें 100 से गुणा हो जाता, तो इसका मान हो जाता 600। तो जिस पोजीशन पर रहेगा, जिस स्थान पर रहेगा उतने से गुणा कर देना। अगर इकाई के स्थान पर रहेगा तो 1 से गुणा करना है, दहाई के स्थान पर रहेगा तो 10 से गुणा कर देंगे, सैकड़े के स्थान पर रहेगा तो 100 से गुणा कर देंगे, और हज़ार के स्थान पर रहेगा तो 1000 से, और 10,000 के स्थान पर रहेगा तो किससे भाई 10,000 से गुणा करेंगे, उसका स्थानीय मान निकल जाएगा। स्थानीय मान का मतलब उसके स्थान के अनुसार बताना है। क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि 8 के घाते 14 प्लस 3 भागे 7, तो शेष क्या होगा। तो आपको शेष बताना है, रिमाइंडर। बोला कि अगर 8 के घाते 3 प्लस 14 को 7 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। इसका मतलब क्वेश्चन हमारा ये बन गया, 8 की घाते 14 को अगर 3 से 8 की घाते 14 प्लस 3 को 7 से भाग देना है। क्लियर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में पहले इसको 7 से अलग भाग देंगे और इसको 7 से अलग भाग देंगे और रिमाइंडर निकालेंगे, और जो भी शेष आएगा दोनों को प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। तो अगर पावर वाला क्वेश्चन जब भी पूछा, जैसे 8 के घाते 14 में अगर 7 से भाग देना है तो पहले 8 में 7 से भाग दे लीजिए, 8 में 7 से भाग दीजिए, 7 एकम 7, कितना शेष बचा 1। तो इसका मतलब जो इसका शेष होगा 1 बचा, इसका मतलब 1 की घाते 14 और 3 में जब 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 ही आएगा, क्योंकि 3 7 से छोटा नंबर है, इसलिए 0 बार भाग जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और यहाँ 1 की घाते 14 का मतलब क्या हो गया, 1 की पावर कुछ भी कर देंगे हमेशा 1 आता है, तो यहाँ 1 प्लस 3 आ गया,
मतलब आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। इसका आंसर कितना होगा भाई, 4 होगा। रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों, 4 रिमाइंडर बचेगा। तो पावर वाला क्वेश्चन जब भी रहे पहले बेस वाले को भाग दे दीजिए। 8 में 7 से भाग दिया, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। फिर 1 की पावर 14 करेंगे तो भी कितना आएगा, 1 आएगा। और 3 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। तो 1 + 3 कर देंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग का रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा और आखिरी क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। यह है 584 गुणे 128 गुणे 617 गुणे 413 में इकाई का अंक क्या होगा। फाइंड यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। इकाई का अंक आपको बताना है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी दे, गुणा दिया हो, बहुत बड़ा गुणा दिया हो और इकाई का अंक पूछ रहा है तो बिल्कुल आसान तरीका है। सबका इकाई का अंक उठाएंगे 4, 8, 7, 3। 4 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 3। सबका इकाई का अंक गुणा कर देंगे और इकाई का अंक निकाल लें। तो इसका गुणा करेंगे 4 × 8 = 32 मतलब 2 आएगा। इसका गुणा करेंगे 7 × 3 = 21 मतलब 1 आएगा। तो और 2 × 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीका था। इकाई का अंक जब भी पूछे सबका इकाई का अंक उठाइए और गुणा करते जाइए और इकाई का अंक लिए। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं। 4 × 8 = 32, 32 का मतलब 2, 2 × 7 = 14, 14 का मतलब 4, 4 × 3 = 12, 12 का मतलब 2। यही हो जाएगा इकाई का अंक। तो ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रहा दोस्तों। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो इसको आप करते रहिए और इसको करते रहेंगे तो एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि बहुत बड़ा फ़ायदा इसको आपका मिलने वाला है। तो फिर अगले सेट में हम लोग मिलेंगे और भी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।